नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर रजनीश पुनः हाजिर हूँ आपके समक्ष। आज जो हम पढ़ाने वाले हैं सीडीपी का ये तीसरा लेक्चर चल रहा है, तो थोड़ा रिवाइज करवाएंगे। उसके बाद आज हम गैसाल्टवादियों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले जो हमने स्टार्ट किया था वो यहाँ से स्टार्ट किया था, आखिर मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है। तो हमने आपको बताया था कि मनोविज्ञान क्या है। तो मैंने आपको बताया था मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो होती है वो दर्शन शास्त्र से मानी गई है। कहाँ से मानी गई है? दर्शन शास्त्र से। फिर हमने एक बात कही थी कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें मानव व्यवहार के साथ साथ उसकी दैहिक, मानसिक, बौद्धिक, सांवेगिक, सांस्कृतिक आदि क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जब ये बात हुई तो धीरे धीरे क्या हुआ, समय बदला। रेबर्न महोदय आते हैं, तो हमने ये आपको ट्रिक्स भी याद करवाई थी रेबर्न महोदय की। तो मैंने आपको ये बताया था, रेबर्न महोदय ये कहा था कि धीरे धीरे विज्ञान ने बहुत सारी प्रवृत्ति की है, और उसी के दौरान क्या कहा है, मनोविज्ञान ने दर्शन शास्त्र से अपने आप को पृथक कर लिया। क्या कर लिया? पृथक कर लिया। दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया। मैंने कहा था रेबर्न को याद कैसे करोगे, ये भी तो ट्रिक बताई थी। तो रेबर्न को याद करने की ट्रिक है, जब भी कुछ जलता है तो हम उसको क्या कर देते हैं? पृथक कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पृथक। तो मोस्टली रेबर्न ने क्या कहा था, मनोविज्ञान ने धीरे धीरे अपने आप को क्या किया, दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया, अर्थात दर्शन शास्त्र से अलग कर लिया। उसके बाद क्या होता है, यहाँ एक शब्द आता है कि 16वीं सदी में मनोविज्ञान को साइकोलॉजी कहा गया, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, साइको या साइकी प्लस लोगोस। इसमें एस कॉमन लिया था हमने। देखो, एस फोर साइको, एस फोर साउल था, और एस फोर स्टडी था। साउल मीन्स हो गया था आत्मा, और स्टडी मीन्स हो गया था अध्ययन। ऑलरेडी हमने आपको पढ़ा दिया था। तो मनोविज्ञान को क्या पढ़ा था हमने? आत्मा का अध्ययन। कब पढ़ा था? 16वीं सदी में। 16वीं सदी में क्या पढ़ा था हमने मनोविज्ञान को? आत्मा का अध्ययन। और मनोवैज्ञानिक कहाँ के थे? ये यूनान के थे, है ना। अरस्तु था, डेकार्टो था। फिर उसके बाद 7वीं सदी आती है। जब 7वीं सदी आती है तो मनोविज्ञान को मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान मान लिया जाता है। कहाँ के मानते हैं? इटली के। पेम्पोनोजी, थॉमस रीड, लाभ एवं बरकरी। फिर समय बदलता, 8वीं सदी आता है, सेम रहता है। उसके बाद आती है 19वीं सदी। 19वीं सदी में मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में अपना लिया जाता है। जब चेतना के विज्ञान के रूप में अपना लिया जाता है, उसी दौरान अमेरिका की ये बात थी। वहाँ पर एक व्यक्ति आता है, मैकडूगल एक बुक लिखता है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें ये जो चेतना है उस शब्द की भरतस निंदा करता है। क्या करता है? निंदा करता है। धीरे धीरे क्या होता है, लोग इससे प्रश्न पूछते हैं कि ये आपका जो चेतना है वो क्या है। तो हमने आपको बताया था, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये चेतना है। यहाँ हमने एक गाना भी फिट किया है, बोलो नौकरी लगेगी, बोलो क्या होगा, जिस पे सूट होगा, पाँव में बूट होगा, हाथों में गोरी का हाथ होगा। क्या था ये? कहीं ना कहीं ये एग्जाम्पल भी फिट किया था चेतना की। अब प्रश्न ये उठता है कि ये यूपी टेट में प्रश्न आया हुआ है। किसमें? यूपी टेट में आया हुआ है कि आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी बुक किसने लिखी। तो हमें आपको ध्यान रखना है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी बुक मैकडूगल ने लिखी। इसमें क्या किया है? चेतना शब्द की निंदा की है। कैसी निंदा की है? भरतस निंदा की है। समय बदला भैया। जब जैसे ही समय बदला, 20वीं सदी आती है। क्या आता है? 20वीं सदी आती है। 20वीं सदी में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है वाटसन। और जिसका नाम वाटसन होता है, वाटसन आता है और आके कहता है कि इसको हम व्यवहार का विज्ञान कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? व्यवहार का विज्ञान। तो लोगों ने इससे प्रश्न किया कि व्यवहार क्या है। तब इसने कहा, जिसे मापा जा सके और महसूस किया जा सके वही व्यवहार है। जिसको मापा जा सके और महसूस किया जाए, अर्थात मनोविज्ञान मापने एवं महसूस करने की प्रक्रिया है। इन्होंने एक डेफिनेशन भी दी, मनोविज्ञान व्यवहार का वास्तविक विज्ञान है। एक और डेफिनेशन दी, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। कहीं ना कहीं ये प्रयोग होता है, लेकिन इनके शब्दों की निंदा भी की जाती है। फिर क्या होता है उसी दौरान, ये जो शब्द होता है मापना और महसूस करने को लेके अपने स्वयं के बालक पर, जिसकी उम्र होती है 11 माह,
टेट में प्रश्न पूछा है। टेट में प्रश्न क्या पूछा है कि वाटसन ने किस पे प्रयोग किया था? अपने 11 माह के शिशु पर प्रयोग किया था। वाटसन के प्रयोग का क्या नाम था? तो आपको लिटिल अल्बर्ट नाम था, उनके बालक का नाम लिटिल अल्बर्ट था। तो लिटिल अल्बर्ट पर प्रयोग किया था। उम्र क्या थी? 11 माह। लिटिल एडवर्ड में जब प्रयोग किया तो सफ़ेद चूहों से इसको डराने की कोशिश की गई। इसमें सहयोग इनकी धर्मपत्नी रेनर ने किया, जिनका पूरा नाम था रोसाली रेनर। क्या नाम था? रोसाली रेनर। ये भी प्रश्न पूछा गया है टेट में, इनकी धर्मपत्नी का क्या नाम था? तो रोसाली रेनर था। इन्होंने प्रूव्ड क्या किया था? बोले तो सिद्ध क्या किया था अपने बालक पर प्रयोग करके? तो इन्होंने सिद्ध किया था डर एवं भावनाएं सीखी जाती हैं, अर्थात पर्यावरण का उस पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ये हमारा यहाँ तक हुआ। फिर हमने आपको ट्रिक्स में मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाओं को याद कराया था, और मनोविज्ञान की जो हमने परिभाषाएं याद कराई थी, और उससे पहले जो वाटसन महोदय होते हैं, कौन होते हैं? वाटसन महोदय। तो वाटसन महोदय ने जब ये प्रूव कर दिया था, उसके बाद ये एक डेफिनेशन दी थी। डेफिनेशन में ये कहा था, आप हमें अपना बालक दो, बताओ मैं उसे क्या बना दूं? चोर बना दूं, इंजीनियर बना दूं, या वकील बना दूं? एनसीईआरटी कहती है कि आप हमें 1 दर्जन बालक दो और बताओ मैं उनमें से किसको क्या बना दूं? डॉक्टर बना दूं, इंजीनियर बना दूं, वकील बना दूं, या चोर बना दूं? ये यहाँ तक हमारा हो गया था। उसके बाद हमने मनोविज्ञान की बहुत सारी परिभाषाएं पढ़ी थी। इन परिभाषाओं को हमने आपको ट्रिक में याद करा दिया था। उसके बाद आते हैं, ये डेफिनेशन हो गई थी आपकी। उसके बाद जो आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, मनोविज्ञान संज्ञान एवं गैसाल्टवादियों के रूप में। अभी तक तो हमने आपको पिछले जो वीडियो में पढ़ाया वो बताया। अब देख लेते हैं। इस पे मत जाना, लिखा हुआ है, हम आपको इसलिए लिख लिया जल्दी से आपको याद करा दें। सारे लोग पढ़ाते हैं, पढ़ने को सब जगह मिल जाएगा। हम पढ़ाने के साथ साथ आपके भेजे में सेट करेंगे, इसको देख लीजिए। अब क्या होता है भैया, आपको बताया था वाटसन महोदय की एंट्री हो जाती है, और वाटसन महोदय कह देते हैं मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, जिसे मापा जा सकता है और महसूस किया जा सकता है। उसी दौरान 1911 में एंट्री होती है जीन पियाजे की, और जब जीन पियाजे आता है और आके कहता है कि जो आप कह रहे हैं व्यवहार का विज्ञान है, बिना संज्ञान के व्यवहार अधूरा है, बिना संज्ञान के व्यवहार अधूरा है। तो इनसे प्रश्न किया जाता है कि संज्ञान क्या है? तब ये कहते हैं कि संज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है जानना या जानने की कोशिश करना। और जब ये बात कह देते हैं तो एक ये फॉर्मूला देते हैं। उस फॉर्मूला में कहते हैं कि बालक के अंदर जैसा बोध होगा वैसे ही बालक कल्पना करेगा, जैसी बालक कल्पना करेगा वैसे ही बालक स्वप्न देखेगा, फिर उन स्वप्नों का खंडन करेगा, खंडन करने के बाद संश्लेषण करेगा, विश्लेषण करेगा। जब संश्लेषण विश्लेषण कर लेगा फिर कुछ चीज़ों को याद करेगा, कुछ को भुला देगा, अर्थात स्मरण करेगा, विस्मरण करेगा। जब स्मरण विस्मरण कर लेगा तो उसके बाद उस टॉपिक पर कार्य करेगा। जब वो कार्य करेगा तो उसको समस्याएं आएंगी, और जब उसको समस्याएं आएंगी तो समस्या का समाधान या निदान ढूंढेगा, और जैसे ही समाधान या निदान ढूंढेगा वैसे ही किसकी उत्पत्ति हो जाएगी? संज्ञान की। किसकी उत्पत्ति हो जाएगी? संज्ञान की। देखो मैंने वही तो चीज़ यहाँ लिख दी है। देखो 1910 के अंदर क्या होता है, 19 के 10 के अंदर किसके रूप में अपना लिया जाता है? व्यवहारवाद के रूप में। कौन अपनाता है? तो वाटसन। कौन अपनाता है? वाटसन अपनाता है। जब वाटसन अपना लेता है उसी दौरान 1911 में जीन पियाजे महोदय आते हैं और आके कहते हैं कि बिना संज्ञान के व्यवहार अधूरा है, बिना संज्ञान के व्यवहार अधूरा है। तो लोगों ने कहा संज्ञान क्या है? तो इनने संज्ञान का अर्थ बताया जानना, जानने से संबंधित या जानने की कोशिश करना। फिर भी यहाँ सही नहीं हुआ तो इन्होंने संज्ञान का एक फॉर्मूला ही दे दिया। फॉर्मूले में कहा कि बालक में जैसा बोध होगा वैसी कल्पना करेगा, जैसी कल्पना करेगा
भैया वैसे ही स्वप्न देखेगा, फिर इन स्वप्नों का खंडन करेगा, फिर संश्लेषण या विश्लेषण करेगा, फिर उसको उस पे कार्य करेगा तो समस्या आएगी तो निदान या इसका उपचार या समस्या समाधान करेगा। और जब समस्या समाधान करने की सोचेगा वैसे ही संज्ञान या संज्ञानात्मकता उत्पन्न हो जाएगी। अब उसी दौरान क्या होता है, ये तो बात इन्होंने अपनी भैया रख दी, और जब इन्होंने अपनी बात रख दी इसी बीच 1911 के आसपास लास्ट में गैसाल्टवादियों का उद्गम होता है। और जब गैसाल्टवादियों का भैया उद्गम होता है तो वहीं 1911 में मैक्स वर्दी महोदय आता है। कौन आता है? मैक्स वर्दी महोदय आता है। और जब मैक्स वर्दीमर महोदय आते हैं तो नींव रख देते हैं। किसकी नींव रख देते हैं? गैस्टाल्टवाद की नींव रख देते हैं। किसकी नींव रखते हैं? गैस्टाल्टवाद की। गैस्टाल्टवाद की क्या रखते हैं? नींव रख देते हैं। जब गैस्टाल्टवाद की नींव रखते हैं, किसकी नींव रखते हैं? गैस्टाल्टवाद। तो बेटा यही प्रश्न पूछा जाता है, गैस्टाल्टवाद की नींव किसने रखी? टेट में प्रश्न पूछा गया, गैस्टाल्टवाद की नींव किसमें रखी? तो आपको ध्यान रखना है मैक्स वर्दीमर ने गैस्टाल्टवाद की नींव रखी। दूसरा प्रश्न पूछेगा कि मैक्स वर्दीमर के साथ कौन सा था, या पूछेगा आपसे 1916 में कौन आया। तो आपको ध्यान रखना है कि ये 1911 के लास्ट में मैक्स वर्दीमर आते हैं और गैस्टाल्टवाद की नींव रखते हैं। और जब मैक्स वर्दीमर गैस्टाल्टवाद की नींव रखते हैं वहीं थ्योरी बेटा बदल जाती है। वहाँ थ्योरी में क्या हो जाता है, सुनिए, यहाँ क्या हो जाता है, जब मैक्स वर्दीमर नींव रख देता है तो लगभग 1916 में एक व्यक्ति आता है जो ऑस्ट्रिया के कैनरी द्वीप में प्रयोग कर रहा था। इसने चूजों पर, कबूतरों पे, बंदरों पर बहुत सारे प्रयोग किए, लेकिन इसका जो सफल प्रयोग हुआ बेटा वो सुल्तान नामक चिंपांजी पर हुआ। किस पे हुआ? सुल्तान नामक चिंपांजी पर हुआ। उसी दौरान क्या होता है, 16 के लास्ट में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है कॉफका। क्या नाम होता है? कॉफका महोदय आकर कॉलर से मिलता है। किससे मिलता है? कॉलर से मिलता है। और कॉलर से आके मिलता है और कॉलर ने जैसे जैसे प्रयोग किया था उस प्रयोग को अच्छे से सुनता है, और अच्छे से सुनने के बाद उस पर एक बुक लिख देता है, और जिस बुक का नाम होता है बेटा थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट। क्या नाम होता है? थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट। उसी दौरान क्या होता है, गैस्टाल्टवाद से एक व्यक्ति आके और मिलता है जिसका नाम होता है गुड महोदय। क्या नाम होता है? गुड महोदय। जिसका नाम क्या होता है बेटा? गुड महोदय। क्या नाम होता है? गुड महोदय। अब गुड महोदय क्या करता है, थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट बुक को पढ़ता है, और थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट बुक को पढ़ने के बाद बहुत अच्छे से एक ये डेफिनेशन देता है, और जिस डेफिनेशन का नाम होता है कि सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक एवं तत्कालिक ज्ञान होता है। सूझ क्या होता है? सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक एवं तत्कालिक ज्ञान होता है। क्या होता है? सूझ। जो सूझ होता है वो वास्तविक स्थिति का आकस्मिक एवं तत्कालिक ज्ञान होता है। जब आकस्मिक एवं तत्कालिक ज्ञान होता है, सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक एवं तत्कालिक ज्ञान होता है, ये बात ये कह देते हैं। ये बात कहते कैसे हैं इसको भी जान लो, थोड़ा समझ लेते हैं। क्या समझते हैं? कोयलन ने जो प्रयोग किया था उस प्रयोग के आधार पर ये बुक लिखी गई, और बुक के आधार पर ही ये डेफिनेशन आई, और इस डेफिनेशन के आधार पर ही आपसे प्रश्न पूछेगा। तो यहाँ देखो भैया, प्रश्न पहला क्या पूछा? प्रमुख गैस्टाल्टवादी। अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, टेट को, तो टेट में एक प्रश्न आया था प्रमुख गैस्टाल्टवादी। तो आपको ध्यान रखना है प्रमुख गैस्टाल्टवादी मैक्स वर्दीमर था, आपका कुर्टलेवन था और कॉफका। मैक्स वर्दीमर, कुर्टलेवन और कॉफका, इनका एक शिष्य भी था। अब
दूसरा प्रश्न जो बहुत प्रश्न बना है कि सूझ का सिद्धांत किसने दिया। दूसरा प्रश्न आपका यहां पूछा गया है कि सूझ का सिद्धांत किसने दिया। सूझ का सिद्धांत किसने दिया। तो आपको ध्यान रखना है सूझ का सिद्धांत, देखो ये डेफिनेशन कुछ और कह रही है लेकिन सूझ का सिद्धांत किसने दिया, आपको ध्यान रखना है कॉलर महोदय ने। किसने दिया, कॉलर, है ना। अगर वो ये कह दे सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किसने दिया, तो कॉलर महोदय ने किया। ठीक है, कभी कभी पूछता बानर पर प्रयोग किसने किया, अगर सुल्तान नहीं है तो भी ये होगा। और प्रॉपर पूछ लिया चिंपांजी पर प्रयोग किसने किया, तो भी कॉलर ने किया। कब किया, 1916 में किया। कब किया, 1916 में। अब देख लो नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, आ भी चुका है ये टेट में। थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट बुक किसने लिखी, किसने लिखी, कॉपका महोदय ने। किसने लिखी, कॉपका महोदय। थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट को किसने पढ़ा, गुड महोदय ने। गुड महोदय ने डेफिनेशन कौन सी दी, तो सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक एवं तत्कालिक ज्ञान होता है। किसने कहा, गुड महोदय ने। क्यों कहा, थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट पढ़ी। किसकी किताब थी थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट, किसकी बुक थी, कॉपका। उन्होंने किससे सीखा, कॉलर से। कॉलर ने चैलेंज किसका स्वीकार किया, किसका किया, कॉलर ने। नहीं मैक्स वर्दीवर का नहीं, जीन पियाजे का, जो जीन पियाजे ने फॉर्मूला दिया। अब देखो इन्होंने क्या कहा, ऐसे ही देख लेते। ये थे केले, माना गया केले। यहाँ एक ड्रम था, एक ड्रम यहाँ रखा था, एक छड़ी रखी थी। ठीक, ये चिंपांजी ने क्या किया, इस पे रख के ये तोड़ने चाहिए, नहीं तोड़ पाया। फिर इसने क्या किया, दोबारा में ये इस पे ड्रम पे खड़ा हुआ। किस पे खड़ा हुआ, ड्रम पे, है ना, ड्रम पे। ऐसे इसने केले तोड़ना चाहिए, नहीं तोड़ पाया। फिर इसका थर्ड राउंड में इसने क्या किया, यों ये खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद इसने छड़ी से केले कैसे कर लिए, गिरा लिए। कहने का मतलब इसको क्या जाएगा, सूझ, या तो कहेंगे सूझ का सिद्धांत या कहेंगे युक्ति का सिद्धांत। कई बार टेट में ये पूछा गया है, सूझ का सिद्धांत किसने दिया, युक्ति का सिद्धांत किसने दिया। कॉलर में किस पे प्रयोग किया, तो कॉलर ने किस पे प्रयोग किया, किस पे प्रयोग किया, चिंपांजी पर, या सुल्तान नामक चिंपांजी पर। कब किया, 1913 से लेके 1916 में। 16 में इसने प्रूव कर दिया। और इन्होंने बुक थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट बुक किसने लिखी, कॉपका महोदय ने। कब लिखी, हाँ, कॉलर महोदय से ये बात सुन के। क्लियर हुआ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आगे वीडियो में फिर